हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो 8th क्लास की संज्ञा है, जो हिंदी व्याकरण से लिया गया है। संज्ञा किसे कहेंगे? तो संज्ञा आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा के बारे में, संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों, संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण या दशा आदि का या नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। जो भी वस्तु हमें इस दुनिया में क्या है, दिखाई दे रही हो। क्या है बच्चों? जो भी हमें इस दुनिया में क्या है, दिखाई दे रही हो, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे मेज, कुर्सी, चौक, पेन, ये सभी क्या है, हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्या है, ये है एक संज्ञा है। तो सबसे पहले बच्चों, संज्ञा है जो, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका सामान्य से परिचय के बारे में हम चर्चा कर रही हैं कि संज्ञा को 3 भागों में विभाजित किया गया है बच्चों। संज्ञा के 3 भेद हैं और उन्हीं 3 भेदों में जातिवाचक संज्ञा है, जिसे 2 भागों में भी विभाजित किया गया है आगे, जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा या बोलेंगे पदार्थवाचक संज्ञा, और 2 नंबर का होगा उसमें समूहवाचक। इसी प्रकार बच्चों, हम संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा है सबसे पहले, जिन जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण या दशा आदि के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। आदि के नाम को संज्ञा क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं बच्चों। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है जो हम लिखेंगे यहाँ, संज्ञा का नाम है नाम। नाम है जो क्या है? संज्ञा है। जो भी वस्तु का हम नाम लेंगे, जो हमें दिखाई दे रही है बच्चों इस दुनिया में, वो क्या एक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो, या आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण भी लेंगे। तो इसका उदाहरण है बच्चों, संज्ञा में सबसे पहला उदाहरण है कि, सबसे पहले उदाहरण पे है कि श्याम घर जाता है। क्या है? कि श्याम घर जाता है। तो हम लिखेंगे श्याम घर जाता है। श्याम घर जाता है। तो हमें इसमें देखना है कि इन वाक्यों में क्या है, श्याम किसी व्यक्तिगत नाम है। श्याम क्या एक व्यक्ति का नाम है। इसी प्रकार घर एक क्या है? स्थान है। इसमें श्याम क्या हो गया? व्यक्ति का नाम। तो हम यहाँ लिखेंगे ये क्या है? एक व्यक्ति। और घर इसमें क्या दिया गया है? हमें एक स्थान दिया गया है बच्चों। क्या दिया गया है? स्थान। इसीलिए श्याम एक क्या है? व्यक्ति है, और घर एक स्थान है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के स्थान, गुण, वस्तु, प्राणी, भाव आदि गुणों का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार बच्चों, संज्ञा के भेद भी हैं कुछ। संज्ञा के भेद है जो 3 माने गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संज्ञा के संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद है जिसमें सबसे पहले भेद होगा इसमें व्यक्तिवाचक। कौन सा होगा बच्चों? व्यक्तिवाचक। दूसरे नंबर का भेद है जातिवाचक। इसी प्रकार 3 नंबर का भेद है हमारा
भाववाचक। 3 नंबर का भेद क्या है? भाववाचक। जातिवाचक जो है सेकंड नंबर का, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है बच्चों? इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसे? संज्ञा के भेद में जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है हमारा द्रव्यवाचक। क्या है बच्चों? द्रव्यवाचक। इसी प्रकार सेकंड है जो जातिवाचक के अंदर भेद, वो है हमारा समूह है। कौन सा होगा बच्चों? समूह वाचक। समूहवाचक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का भेद है। इसी प्रकार हम संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा के भेद है जो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें फर्स्ट नंबर का है व्यक्तिवाचक, सेकंड नंबर का है जातिवाचक, थर्ड नंबर का है हमारा भाववाचक। तो इसी प्रकार जातिवाचक जो हमें संज्ञा दी गई है, इसे 2 भागों में आगे और विभाजित किया गया है, जिसे हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक। और सेकंड नंबर का होगा इसमें समूहवाचक। तो बच्चों एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उपर्युक्त भेद है जो धर्म एवं वस्तु के आधार पे किए जाते हैं। क्या है? सभी जो भेद है वो धर्म और वस्तु के आधार पे किए जाते हैं। भाववाचक भेद है जो धर्म के आधार पे किया जाएगा हमारा। इसी प्रकार भाव है जो हमारा किस पे किया जाएगा? धर्म के आधार पे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है व्यक्तिवाचक। तो हम सबसे पहले किसी के बारे में चर्चा करेंगे? व्यक्तिवाचक। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लिखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है हमें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि किसी भी वे शब्द जिसमें किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि दिनेश पुस्तक पढ़ता है, मोहन जयपुर जाता है। मोहन क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया। वो कहाँ जा रहा है? एक विशेष स्थान पे जा रहा है, जिस स्थान का नाम होगा जयपुर। इसी प्रकार जिसमें किसी विशेष चीज की बात बताई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लिखेंगे, किसी एक वस्तु के आधार पर किए गए अथवा 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 एक व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक। इसमें क्या होगा कि जैसे स्त्री पुरुष के नाम होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो हम उदाहरण के रूप में यहाँ लिखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, किसी एक वस्तु के आधार पर किए गए अथवा एक व्यक्ति का बोध कराने वाली, या किसी एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे बच्चों। इसी के आधार पे हमने लिखा है स्त्री पुरुष के नाम, देवी देवताओं के नाम, देश, राज्यों, खाड़ी झीलों, महाद्वीपों, भाषाओं के नाम हो गए। दिशा है जो भी एक नाम के अंतर्गत आती है। पहाड़, समाचार पत्र, त्योहार, कोई ऐतिहासिक युद्ध जो भी हो, वो क्या होगा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। में इसमें क्या दिया गया है परिभाषा के अंदर? किसी एक वस्तु अथवा क्या है? किसी एक व्यक्ति का क्या होगा? कराएगी जो संज्ञा, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे राधा। राधा क्या है बच्चों? एक स्त्री का नाम है। इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे दीपावली। क्या है? दीपावली। फिर हम लिखेंगे
उत्तर दक्षिण, ये क्या हो गई, एक दिशा हो गई। इसी प्रकार राज्य के अंदर आएगा राजस्थान। ये सभी क्या है बच्चों, नाम है जो हम लिख रही हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। किसी भी वस्तु अथवा किसी एक व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार सेकंड नंबर का जो हमारा टॉपिक है उसमें है जातिवाचक संज्ञा। उसे क्या है, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे सेकंड नंबर के टॉपिक को। जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है कि प्राणियों एवं पदार्थों की समूह है। जाति का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक साधारण सी परिभाषा बच्चों ये है कि वे शब्द जिनसे एक विशेष या एक ही जाति की समस्त वस्तुओं का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की हम सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा इसकी है, परिभाषा इसकी प्राणियों, क्या है इसकी परिभाषा, प्राणियों एवं प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध होता है। प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध होता है, अथवा वे शब्द जिनसे एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध होता है, समस्त वस्तुओं का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे हम, जातिवाचक कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों हमने क्या लिखा है कि प्राणियों, क्या लिखा है हमने कि प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध होता है, अथवा वे शब्द जिनसे किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध होता है। किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों कुछ उदाहरण है जो हमारे आएंगे। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पशु पक्षियों के नाम, पेड़ पौधों के नाम हो गए, जो दैनिक वस्तुएं जो हमारे लिए, जो दैनिक कार्य के लिए क्या होती है, प्रयोग होती है, उसे वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। सामाजिक संबंधों के नाम हो गए, पदार्थों के नाम हो गए, संपूर्ण वर्ग या जाति का नाम है जो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हमें कोई नगर दे दिया, देश, पहाड़, ये क्या है बच्चों, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा अनेक शब्दों के लिए, जैसे हमें दे दिया मनुष्य, मनुष्य क्या है, अनेक हो गई। इसी प्रकार हमें शब्द दे दिया जाए नदी, नदी भी कई नदियों के बारे में जानकारी दी गई है, नदी में भी। अगर हमें कोई दिया जाए राहुल, मोहन, सोहन, ये क्या एक व्यक्ति है, इसीलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। हमें दे दिया जाए मनुष्य, पशु, ये क्या है बच्चों, बहुत सारी जाति का बोध करवा रही हैं, इसीलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे अनेक शब्द। इसीलिए हम यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखेंगे। सबसे पहले उदाहरण है हमारा मनुष्य, सेकंड नंबर का उदाहरण है हमारा नदी, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। मनुष्य में हमें किसी मनुष्य का नाम दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार नदी का जो हमें नाम दिया जाए, जैसे गंगा है, गंगा क्या एक नदी है बच्चों, ये गंगा नदी है जो हमारी किसके अंतर्गत आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। बच्चों ध्यान
देने योग्य बात है। इसी प्रकार पशु का अगर नाम दिया जाए वह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हमें किसी पशु, नदी, हमें ये नहीं पता कि पशु बहुत सारी होती हैं, बहुत सारा ढेर होता है, उनकी एक विशेष जाति होती है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि हमें पशु दे दिया जाए, पशु के अंदर भैंस, गाय ये सभी आएंगी। भैंस की अलग अलग नस्लें होती है, इसी प्रकार गाय की भी अलग अलग नस्ल होगी। ये हमारी क्या है, इसकी एक जाति हो गई पशु, इसीलिए ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो हमारा थर्ड नंबर पे हमें दिया गया था, क्या दिया गया था बच्चों, भाववाचक संज्ञा। तो हम वह नहीं लिखेंगे क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो भेद है जो हम लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा के दो मुख्य भेद है। क्या है मुख्य भेद, कौन से हैं दो मुख्य भेद, तो हम ये लिखेंगे। सबसे पहले है हमारा द्रव्यवाची, कौन सा होगा, द्रव्यवाचक। सेकंड नंबर का हमारा जो भेद है वह है कि जातिवाचक, कौन सी हो गई, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है कि दो मुख्य भेद हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर का है द्रव्यवाचक संज्ञा और सेकंड नंबर का है हमारा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम क्या कहेंगे कि पदार्थवाची संज्ञा भी कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे, पदार्थवाची संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा, जिसमें द्रव एक है, हमें दे दिया जाए कि द्रव बच्चों में, द्रव में क्या आएगा बच्चों, किसी एक, या कहेंगे हम किसी एक द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम होगा। जैसे जल है, ये एक द्रव है, इसीलिए इसमें किसी एक ही वस्तु का नाम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। हमें दिया गया द्रव्य, द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों ही क्या होगी, ये तीनों ही जब मौजूद होगी वो उसे क्या कहेंगे, हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार जिसे हम नाप या तोल सके, साधारण सी भाषा में बोलेंगे बच्चों, जिसे हम नाप या तोल सके उसे क्या कहेंगे, हम द्रव्यवाची संज्ञा कहेंगे। हम तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो नाप तोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्यवाची संज्ञा। जैसे कि धातु व खनिज पदार्थ है, इसे क्या है, जैसे सोना चांदी हो गए हमारे पास, डीजल हो गए, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, दूध, जल, छाछ, दही, ये क्या है बच्चों, एक जिसे हम नाप तोल सकते हैं। जैसे दूध है वो कितने लीटर होगा, ठीक है, इसी प्रकार डीजल है वो कितने होगा, और जैसे सोना चांदी है कितने किलो होगा, इसे हम नाप तोल सकते हैं बच्चों, इसीलिए क्या है, द्रव्यवाची संख्या के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे द्रव्यवाचक की, तो एक नंबर पे है हमारा द्रव्यवाचक। तो बच्चों हम द्रव्यवाचक संज्ञा हमें दी गई है, तो हम लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे वे इसकी परिभाषा है द्रव्यवाची की, जिसे हम पदार्थवाची संज्ञा भी कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिसे जिसे नाप तोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बच्चों हमने आपको बताया है साधारण सी भाषा में, जिस वस्तु को हम नाप या तोल सके, जिसे नापा या तोला जाए उसे क्या कहेंगे, हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा बच्चों, सबसे पहले इसका उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे सोना चांदी। क्या लिखेंगे बच्चों, सोना चांदी, सोना और चांदी। फिर हम लिखेंगे डीजल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा दूध या दही। ये सभी पदार्थ क्या है, हमें तोल या माप सकते हैं। नाप तोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार हमारा जो सेकंड नंबर पे था वो कौन सा था, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है समूह है। किसी भी वस्तु का ढेर या किसी पदार्थ प्राणियों का ढेर हो गया या प्राणियों पदार्थों के समूह का जो भी वस्तु को ज्ञात करें या उनका बोध करवाए उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसीलिए समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है, हम लिखेंगे सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, इसकी परिभाषा है प्राणियों के अथवा पदार्थों के समूह का, प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे, हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसके अंतर्गत किसी भी समूह हो गया, समूह जैसे कह दिया जाए हमें 5 व्यक्ति आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, 5 व्यक्तियों का समूह आ रहा है। समूह का क्या अर्थ होगा, ढेर सारी। जैसे कहे कि हमें बोल दिया जाए कक्षा में क्या होगा बच्चों, कि कक्षा किसे कहते हैं, जिसमें सभी छात्र और छात्राएं होगी। जैसे बोल दिया जाए कक्षा 8 का क्या अर्थ होगा, जिसमें छात्र व छात्राएं आएगी उसे कक्षा बोला जाएगा। दल दिया जाए हमें, दल भी एक क्या है, समूह का बोध करवा रहा है बच्चों, इसीलिए इसमें क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा होगी प्राणियों के अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली प्राणियों के अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती, क्या होगा बच्चों, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो उदाहरण के तौर पे सबसे पहले हम इसमें उदाहरण लिखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा का क्या होगा, कि प्राणियों अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यह 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राणी जैसे संजीव हो गए, इसी प्रकार पदार्थों का भी क्या होगा, निर्जीव हो गया, जैसे ढेर, गुच्छा, गट्ठर, ये सभी क्या है, समूह है बच्चों। जैसे प्राणियों का समूह में क्या होगा, सभा, दल, झुंड, परिवार, ये क्या होगा, प्राणियों का समूह होगा बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्राणियों का समूह है जिसमें क्या आएगा बच्चों, संजीव होगा। प्राणियों का समूह के अंतर्गत क्या आएगा, संजीव, जिसमें हम लिखेंगे दल, सभा, झुंड, ये क्या है बच्चों, सभी एक समूह का बोध करवा रही है। इसी प्रकार सेकंड हम लिखेंगे पदार्थों के आधार पे, पदार्थों का समूह के अंतर्गत क्या होगा, कि पदार्थों का समूह निर्जीव भी हो सकता है और इसीलिए संजीव भी हो सकता है। जैसे निर्जीव वस्तु के अंतर्गत हम लिखेंगे पदार्थों में, सॉरी बच्चों, ये पदार्थों का जो समूह है वो हमेशा ही निर्जीव होता है, निर्जीव लिखेंगे हम। निर्जीव के अंतर्गत होगा ढेर, गुच्छा, ये क्या आएगा, पदार्थों का समूह के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, पदार्थों के समूह के अंतर्गत। प्राणियों के समूह में क्या आएंगे, दल, सभा, झुंड। इसी प्रकार पदार्थों के समूह में आएगा ढेर और गुच्छा। सेकंड हमें दिया गया था बच्चों, हमने क्या किया है, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर का भेद था हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, सेकंड नंबर का था हमारा समूहवाचक संज्ञा, जो हमने दोनों ही क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। तो हमारा थर्ड नंबर का जो भेद है, थर्ड नंबर का क्या था भेद,
जिसका नाम था बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? पदार्थों एवं प्राणियों में पाई जाने वाले गुण, दोष, अवस्था, भाव, द्रव्य अथवा व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा क्या होगी बच्चों? भाववाचक संज्ञा होगी। इसीलिए हम साधारण सी भाषा में बोलेंगे, जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, स्वभाव, दशा अथवा भाव आदि का बोध करवाए उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो हमें यह बात याद रखनी है। तो सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा हमें दिया गया है, तो भाववाचक संज्ञा की हम परिभाषा लिखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पदार्थों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था के बाद हमें क्या दिया है? अथवा व्यापार हो गया। क्या है बच्चों? व्यापार का बोध कराने वाली, व्यापार आदि का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखी है बच्चों। पदार्थों एवं प्राणियों में पाई जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था अथवा व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम कुछ लिखेंगे जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सुंदरता हो गई, ये एक क्या है? भाव है बच्चों। लंबाई, थकावट, बचपन, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो वस्तु या हो गई कि वे संज्ञाएं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल क्या है? महसूस कर सकते हैं। जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारा बचपन है, मिठास है, उसे हम क्या है? महसूस कर सकते हैं बच्चों। मिठास को क्या है? महसूस करेंगे, देख नहीं सकते। इसी प्रकार सुंदरता है, उसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है? एक देखा नहीं जाता। इसी प्रकार क्या है? हमें थकावट दी गई है उदाहरण के तौर पे, तो थकावट क्या हो गई? एक हम महसूस करेंगे, हमें महसूस हो रहा है कि हमें थकावट हो रही है, ये क्या है? एक महसूस कर सकते हैं, ओनली हम उसे क्या है? देख नहीं सकते। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे उदाहरण के तौर पे लंबाई, सेकंड नंबर का होगा थकावट, मिठास, बचपन, ये क्या है? सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों हमने क्या कर लिया है? कक्षा 8th क्लास का टॉपिक संज्ञा है जो, ये हमने कंप्लीट कर लिया आज। तो हमें अगर पूछ लिया जाए संज्ञा से कुछ एक दो प्रश्न पूछ लिए जाए, तो हम प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले प्रश्न हमें पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम संज्ञा के बारे में बताएंगे कि जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान आदि का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अगर हमें सेकंड प्रश्न पूछ लिया जाए कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के, तो हम साधारण सी भाषा में बताएंगे कि बच्चों संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और उसे 3 भेदों के अंदर जातिवाचक संज्ञा उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट नंबर का होगा द्रव्यवाचक, जिसे हम पदार्थवाची संज्ञा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जो समूहवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार संज्ञा को हम दोबारा से क्या करेंगे बच्चों? रिपीट करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा में हमें क्या दिया गया है?
ये हमारा एक संज्ञा, एक टॉपिक है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति, प्राणी, भाव अवस्था या गुण दशा आदि के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे बच्चों। इसी प्रकार संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। जो हमें इस दुनिया में या कहेंगे इस संसार में हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या एक संज्ञा है। जैसे कि उदाहरण लिखा है हमने, श्याम घर जाता है। श्याम क्या एक व्यक्ति है और घर एक क्या है, स्थान। इसीलिए हम नेक्स्ट है जो लिखेंगे संज्ञा को आगे, संज्ञा के भेद है। संज्ञा के भेद में हम क्या है, फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड नंबर का है हमारा जातिवाचक संज्ञा और थर्ड नंबर पे है हमारा भाववाचक संज्ञा। हमें क्या दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा दी गई है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा को आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट नंबर पे होगा द्रव्यवाचक, जिसे हम क्या कहेंगे, पदार्थवाची संज्ञा भी कहते हैं। इसी प्रकार सेकंड नंबर है इसमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि किसी एक वस्तु के आधार पे किए गए अथवा किसी एक व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसके अंतर्गत क्या आएगी, राधा, दीपावली, उत्तर दक्षिण राजस्थान, ये क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। राधा हमें क्या है, नाम दिया गया है। इसी प्रकार दीपावली भी एक विशेष है, विशेष व्यक्ति का नाम। उत्तर पश्चिम क्या है, इसमें एक दिशा है, दिशा का ज्ञान करवा रही है। उत्तर पश्चिम हमें क्या दिया गया, नाम दिया गया है। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर हमें दिया जाए दिशा, फिर दिशा है जो काफी सारी दिशाओं का बोध करवाएगी, ढेर सारी बातों का बोध करवाए तो उसे हम जाति कहेंगे, क्योंकि जाति हो गई उसकी एक दिशा। इसी प्रकार बच्चों हमें नेक्स्ट दिया गया है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध होता है अथवा वे शब्द जिनसे एक जाति की समस्त वस्तुओं का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसके अंतर्गत आएगा हमारा मनुष्य, नदी और पशु। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट है जो हमने लिखा है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के मुख्य दो भेद है। कितने भेद है हमारी, मुख्य दो भेद है। फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा, सेकंड हमने लिखा है समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिसे नाप तोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसके अंतर्गत सोना, चांदी, दूध, दही, डीजल, ये सभी क्या है बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि इसे हम नाप तोल सकते हैं। सेकंड हमें दिया गया है समूहवाचक। समूहवाचक के अंतर्गत आएगा प्राणियों के अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी के आधार पे हमें दिए गए हैं प्राणियों का समूह क्या होगा, एक संजीव है। जैसे इसमें हमें दिया जाए दल, सभा और झुंड। फिर हमें दिया गया पदार्थों का समूह, ये क्या होगा, एक निर्जीव के अंतर्गत आएगा जिसमें ढेर, गुच्छा, ये सभी क्या है बच्चों, पदार्थों के आधार पे हो गया। फिर हमें दिया गया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारा थर्ड नंबर का पार्ट था। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा को क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा है, इसे क्या कहेंगे, पदार्थों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव अवस्था अथवा व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। हमारी कौन सी संज्ञा कहलाती है बच्चों, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिसके अंतर्गत आएगा थकावट, मिठास, बचपन और लंबाई, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बच्चों आज का जो हमारा संज्ञा टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। धन्यवाद।